नंदा किशोरी माता जी। जी प्रभु जी। परीक्षा तो जी प्रभु जी। पढ़ेंगे या नहीं आप श्लोक को? पढ़े प्रभु जी। ये थोड़ा सा छूटा था तो वे विश्वनाथ प्रभु जी बोले तो उसके पीछे हम भी बोल दिए। ठीक बख्शे कृष्ण को दया, ये नहीं दी आया था ये फिगर ठीक है ठीक है। इसमें कौन तो। बाकी है वो पढ़ेंगे। कौन बाकी है? विभा माता जी। ठीक ठीक है। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए नंद किशोर माता जी। हरे कृष्णा। स्वामी सौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजसी परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक बताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। भगवान भगवान श्री कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियों का ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत की एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक सत्य नहीं है, वरना ये केंद्र बिंदु है। इसलिए भगवान की चैतन्य महाप्रभु ने भागवत की एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक इतिहास है, बिंदु है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को स्तुति निष्कलुष पुराण के। विभा माता जी पढ़िए तो। यहाँ से पढ़िए हरे श्रीमद् कृष्णा। भागवत। श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण है, लेकिन इस श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये ही केंद्र बिंदु है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम की संतुष्टि निष्कलुष पुराण के रूप में की है। लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंधों को पहले समझे बिना सीधे दसम स्कंध में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वादन लेना चाहते हैं। नंद किशोरी माता जी आप पढ़िए अभी। जी प्रभु जी उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद, यहाँ से
वेदांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबद्ध नहीं है, अतएव ये मूर्खता बस दसम स्कंद को पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यह यहाँ इस विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भगवत के अन्य स्कंद भी दसम स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण है। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से स्थित, कहाँ चला गया, अपने भक्तों से रहित नहीं होते, और पांडवों जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं है। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते, अतः उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा है। इस प्रकार हम लोग आज हम लोग शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 12। इसको डिस्कस करने से पहले कल भक्तगण जो हमारे आत्माराम श्लोक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहराई से अध्ययन किए हैं, तो उसका कुछ पॉइंट जो लिख के आए हैं भक्तगण, वो थोड़ा वर्णन करेंगे। सबसे पहले हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या नोट बनाए हैं उस श्लोक के ऊपर। हरे कृष्ण। तो काम इधर उधर क्या समझे नहीं, कुछ नोट आवाज नहीं आया था। अब बोलने से पहले देखना है म्यूट है या अनम्यूट है। नहीं, प्रभु जी बोले कि घर में छठ हो रहा है, पढ़े थे लेकिन नोट नहीं बना पाए हैं अभी। ठीक है, जो भी बना पाए हैं, माइंड में बना पाए या खाता में बना पाए, बोलिए क्या समझे। कल बताएंगे प्रभु जी। कल जरूरत नहीं है, इस श्लोक को लेकर हम लोग 10 दिन नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग को आगे बढ़ना है। कुछ बोल पाएंगे आज? आज ठीक है, नंद किशोरी माता जी बोलने की कृपा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा सा बोलेंगे एक पॉइंट। प्रभु बताइए। जी, आत्माराम के मतलब हुआ कि मतलब भगवान से संपर्क करने के लिए। तो हम लोग जितना भगवान के पास जितने हम लोग भक्ति करेंगे उतने भगवान के नजदीक जाएंगे, और भगवान के हमेशा याद, मतलब हमेशा भक्ति में रहेंगे, तो भगवान हम लोगों को कल्याण करेंगे। बस इतने हैं प्रभु जी, अब दूसरा कुछ तो नहीं बता सकते। ठीक है, तो आज आपको 2-3 बार फोन किए थे, फोन क्यों नहीं उठाया? प्रभु जी नहीं सुने, मेरे मोबाइल में शायद नहीं आया है, मिस कॉल वगैरह नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारे बीच में कल आत्माराम श्लोक के ऊपर हम बोलने की कृपा करेंगे हमारे विश्वनाथ प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये आत्माराम श्लोक कल जो हम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय का 10 नंबर श्लोक है, ये श्लोक एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ ओपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुण हरि। ये जो श्लोक है, ये श्लोक का एक एक शब्द का इसमें वर्णन किए हैं। तो आत्माराम जो है, ये आत्माराम जो होते हैं, जो लोग आत्माराम होते हैं,
वो निवित्र मार्ग में हमें निरंतर रहते हैं। वो सब रकम ये जो भौतिक जितना भी बंधन रहते हैं, ये सब भौतिक बंधन से वो सब आत्माराम जो होता है वो सब मुक्त है। फिर भी ये भौतिक बंधन से मुक्त होने का बाद भी ये आत्माराम जो है, ये भगवत भक्ति, परमेश्वर भगवान का जो अहेतु की भक्ति पाने के लिए ये लालायित रहते हैं। माने मतलब इसका वासना, वो भगवान का जो अहेतु को भक्ति पाने के लिए वो आकांक्षित रहते हैं, उसको मनोवासना इच्छा हो ही रहते हैं। ये आत्माराम ये है। परमेश्वर भगवान का जो दिव्य गुणावली, वो ये सब लोग उसी में से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान उसका जो भगवान वो सब आत्माराम को अपना तरफ से आकर्षण कर लेते हैं। ये मुक्त पुरुष जो होते हैं, जो सभी जड़ बंधन से मुक्त है, कोई भी जड़ बंधन रहते हैं, वो भगवान उसको भी उसका तरफ वो आकर्षण कर लेते हैं। ये है आत्माराम का ये सब गुण रहते हैं। अभी ये तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद जी ने, हमारा परम गुरु जो ये बताए हैं, ये तो एक एक अक्षर बोले तो ये 11 तत्व है इसी श्लोक में। ये श्लोक का जितना भी शब्द है, ये शब्द में इतना 11 तत्व इसने बताया है। प्रभु ये तत्व देख के ही बता पाएंगे, क्योंकि ना ये शरण नहीं कर पाएंगे। ये सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ये बता रहा है। ये कौन सा 11 तत्व है? ये 11 तत्व बोले तो ये जितना शब्द है ये सभी है। जैसा आत्माराम 1 नंबर, 2 नंबर में मुनोया, 3 नंबर निर्गम था, 4 नंबर में ओपी, 5 नंबर में 6 नंबर में उरुक्रम, 7 नंबर में कुर्वंती, 8 नंबर में अहेतुकिम और 9 नंबर में भक्तिम और 10 नंबर में जो ईथम भूत गुना, ये 10 नंबर एवं 11 नंबर में हो रही। ये 11 तत्व इसमें दिया हुआ है। ये 11 तत्व, अभी ये एक एक तत्व को इसको विश्लेषण कर रहा है। तो इस ऐसा करने से बहुत टाइम लगेगा, तो फिर भी ठीक है थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो विश्व को संस्कृत डिक्शनरी जो है, उस डिक्शनरी से प्रभुपाद, हमारा जो परम गुरु प्रभुपाद जो इसको ये जो आत्माराम शब्द जो है, आत्माराम जो शब्द है, इसका 7 अर्थ निकाले है, मिला है। वो कौन सा डिक्शनरी? विश्वकोश डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी, उसी में से ये जो 7 शब्द आत्माराम शब्द का 7 अर्थ उसको मिला है। वो 7 अर्थ क्या क्या है इसमें बता रहा हूँ, देख के बताएंगे, वो बिना देख के नहीं बता पाएंगे। 1 नंबर में ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। 2 नंबर में देह, मतलब बॉडी, हमारा देह। 3 नंबर में मन, 4 नंबर में यत्न, 5 नंबर में धृति। ये धृति का विश्लेषण मुझे नहीं मिला अभी, तो धृति देखेंगे बाद में कल। बुद्धि, 6 नंबर में बुद्धि है। धृति मतलब होता है स्मृति शक्ति, धारण करना। धृति मतलब स्मृति। अच्छा, धृति वो तो, हाँ, धृति का ऐसा तो थोड़ा सा ऐसा लगता है धारण करना, लेकिन क्या धारण करना, मतलब शरण करना हो सकता है, ठीक है, वो होते हैं। हाँ, बुद्धि। 7 नंबर में स्वभाव, मतलब नेचर, किस स्वभाव का होते हैं, मनुष्य का स्वभाव बहुत होते हैं, ये 7 नंबर। ये जो आत्माराम का ये शब्द का वो विश्वकोश डिक्शनरी से हमारा प्रभुपाद जी ने ऐसा 7 अर्थ निकाले हैं। ये अभी ये आत्माराम शब्द का मतलब ब्रह्म, देह, धृति, बुद्धि और स्वभाव, ये 7 है। अभी उसका बाद इसी श्लोक में है मुनोया। ये जो 11 तत्व है उसको विश्लेषण कर रहा है। मुनोया को ऐसा भी, मुनोया में भी ऐसा 7 अर्थ निकाले हैं, वैसा ही उसको क्या, मननशील। मुनोया का अर्थ 1 नंबर में दिया है मननशील,
मतलब मनन श्रवण करना है, मननशील। 2 नंबर में गंभीर और मौन, मौन जो बोलते हैं वो 2 नंबर में गंभीर मौन। 3 नंबर में तपस्वी, 4 नंबर में व्रती, 5 नंबर में ज्योति और 6 नंबर में ऋषि, 7 नंबर में मुनि। ये मुनया का ये अर्थ है। इसका बाद वाला जो शब्द है निर्ग्रंथ, ये निर्ग्रंथ जो शब्द है ये जितना भी अविद्या, अविद्या जो है वो अविद्या से मुक्त होना है। एक्चुअली 1 नंबर में उसका भी अर्थ ऐसा निकाला है, अविद्या से मुक्त होना है। निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ ऐसा है, अविद्या से मुक्त। 2 नंबर में विधि निषेध, वेद शास्त्र ज्ञानादि विहीन, मतलब जिसका शास्त्र ज्ञान नहीं होता है वैसा निर्ग्रंथ है। मतलब विधि निषेध, वेद शास्त्र ज्ञान विहीन, अर्थात नीति वेद दर्शन आदि शास्त्रज्ञ रहित, मतलब ये शास्त्र ज्ञान जिसका नहीं है उसको निर्ग्रंथी भी बोलते हैं। और अविद्या से मुक्त जो है 2 हो गया। 3 नंबर में इसको और बोल रहा है जो आदि शास्त्र निर्देशित संग इसका कोई संपर्क नहीं रहते हैं ये लोग। 3 नंबर में धन संचयी, जो लोग संचय करते हैं, धन संचय करते हैं। 4 नंबर में निर्धन, जिसका पास कुछ भी धन नहीं रहता है, ये 4 नंबर है। ये विश्व को ये नी शब्द जो है इसमें निर्ग्रंथी है ना, निर्ग्रंथ मतलब उसमें से नी एक शब्द है। ये भी विश्व को संविधान से हमारे प्रभुपाद जी ने उसका भी अर्थ निकाले है, वो 4 अर्थ निकाले है। नी का नी शब्द ये बोलता है निश्चयार्थे नी, मतलब निश्चित हो गया वो। निश्चयार्थे नी शब्द होता है। निष्क्रमार्थे, जो निष्क्रम, वो निष्क्रमार्थे 3 नंबर है। निर्माण कार्य, निर्माणार्थे भी नी, और निषेधार्थे व्यवहृत होता है ये नी, मतलब कभी कभी वो निषेध करता है। ये ग्रंथ शब्द का अर्थ है। नी का ऐसा एक्सप्लेनेशन वही विश्व को संविधान से ही मिला है। और ये जो ग्रंथ शब्द है, ये जो ग्रंथ शब्द का बोल रहा है, ये धन, संदर्भ, वर्ण और संग्रह, ये सब अर्थ, ये सब व्यवहृत होता है। ये सब अर्थ इसका आते हैं। मतलब निर्ग्रंथ जो है इसको ऐसा विश्व को संविधान से ये सब निकाला है। उसका बाद है जो शब्द, इस हमारा ये श्लोक में जो शब्द है वो है उरुक्रम। ये उरुक्रम शब्द, ये जो इसका एक्चुअल अर्थ है महिमान्वित, महिमा मंडित, मतलब जिसका प्रभावशाली हो जाता है, प्रभाव बहुत बांटते हैं, वो महिमान्वित। मतलब ये भक्ति में जैसा बोलता है एक एक स्टेप, एक एक धाप, एक एक स्टेप में आगे आगे जाना है। तो ये इसका एक उदाहरण इसमें दिया है। वो ये उरुक्रम का, जो भगवान विष्णु जब वामन रूप में पृथ्वी में, तो वो 2 पदक्षेप, 2 स्टेप में, तो उरुक्रम का अर्थ है एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो वो 2 स्टेप में क्या है, वो भगवान विष्णु जब इसमें वामन रूप में आया तो उसका 2 पद में, दो पद में वो समग्र ब्रह्मांड को आवृत कर दिया था। तो ये है, इसका है ये अंतरंगा शक्ति इसमें है। ये उरुक्रम शब्द का अंदर है ये अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति से चिन्मय जगत सृष्टि होता है। अब बहिरंग शक्ति जो वो उसमें वो जड़ जगत का सृष्टि करते हैं, उसमें कामना वासना में पूर्ण रहता है। फिर भी ये जड़ जगत का भी लोग वो स्टेप बाय स्टेप भगवान को पा सकते हैं। ये इसमें वही वो दिया है। ये उरुक्रम शब्दों में इतने है। उसका बाद कुर्वन्ति है। कुर्वन्ति कुछ करना, उसको कुर्वन्ति ऐसा बोलते हैं।
उरुक्रम आनंद जन्य सेवा करने में उतर व्यक्तिगत साधना। उरुक्रम कुर्वन्ति, कुछ करना बोले तो क्या करना है? जो आत्म प्रीति, मेरा खुद के लिए कुछ नहीं करना है, जो भगवान के लिए जो करना है वो कुर्वन्ति शब्द इसलिए यहाँ ऐसा दिया है, वो कुर्वन्ति है। और हेतु, हेतु की अर्थ वो मतलब हेतु अर्थ ऐसे ही समझते हैं हम लोग, कारण। कौन सा हेतु में आपने आपका यहाँ उपस्थित हुआ, तो ये कारण है। तो ये कारण जो है, ये जड़ जागतिक जगत में जो लोग इसका पहले जो बताया वो उसका कामना वासना मन भौतिक जगत में वो लिप्त हो जाते हैं। और जो ये सबसे मुक्त रहता है वो इंद्रिय तृप्ति जो है उसका भी बहुत सारा उपाय है। कौन सा इंद्रिय तृप्ति कैसे करते हैं लोग, ये भी है इसमें। लेकिन ये जो भगवान का सेवा में वो सभी उसका जो योग सिद्धि भोग, जड़ो भोग, योग सिद्धि मुक्ति, ये तीन प्रधान श्रेणी में विभक्त भाग कर देते हैं इसको, इंद्रिय तृप्ति को। एक मतलब जड़ो वासना को भोग करने के लिए भी वो भी बोलता है एक इंद्रिय तृप्ति। ये जो हेतु कथा का अर्थ कारण क्या है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो हेतु जड़ो भोग, जड़ो वासना को भोग करने के लिए, दूसरा योग सिद्धि के लिए, और तीसरा बोल रहे हैं मुक्ति के लिए। तो ये तीनों श्रेणी में विभक्त करते हैं इसको। उसका बाद क्या है प्रभु, और आगे और बाद में कुछ तो है। ये इतना बड़ा श्लोक है और बहुत सारा है। ये हेतु का बाद और वो दूसरा भी है, उसका बाद क्या है, भक्तिम हेतु का बाद भक्तिम, उसके बाद इत्थम, उसके बाद भूत गुण हरि। ये तो दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं देख पा रहे? नहीं देखिए मेरा नोट में क्या लिखा हो, 3 नंबर 4 नंबर। हाँ, इत्थम भूत गुण हरि। तो उसका बाद कुर्वन्ति हो गया, हेतु हो गया। हेतु का बाद भी तो ये भौतिक वासना, इतना दूर ही मैंने नोट कर पाया। अभी देखना है तो मेरा किताब देख के बोलना है, अभी वो बोलना नहीं है। प्रभु ठीक है, हरे कृष्ण। हेतु का इतना ही, इतना दूर। और भक्ति में नहीं किया, भक्तिम इत्थम गुण हरि। मैं हेतु की तो कहीं आए थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, बहुत सुंदर। उसका बाद तो ठीक है, बाकी बाकी जो है ना, ये बाकी जो है ना, इसको कल हमारे प्राण मोहन प्रभु जी करेंगे। भक्ति मिथम गुण हरि, ये जो 3 लाइन है, ये कल हमारे प्राण मोहन प्रभु जी करेंगे। क्या प्राण मोहन प्रभु जी, आर यू रेडी? आप सहमत है? कोशिश करेंगे जरूर प्रभु जी। कोशिश करने के लिए छूट देने के कारण कुछ नहीं हो रहा है, पूरा कन्फर्म बोलना है अभी सभी भक्तों के सामने कि कल ये 3 जितना स्मरण रहता है उतना तो करते हैं कोशिश प्रभु जी, लेकिन स्मरण जितना होगा क्या करेंगे। अच्छा, और हमारे नंद किशोरी माता जी रो रहे हैं क्यों? ये चश्मा लगाने से रोना जैसा आता है, देखिए। चश्मा लगाने से नहीं, ऐसा बात नहीं, क्यों रोएंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे विभा माता जी आ गए क्या? वो कुछ बोलेंगे माता जी? कुछ बोलेंगे? आप तो बहुत टेंशन में है ना, नेटवर्क में टेंशन कर देता, माथा खराब कर देता। एकदम नहीं हो रहा है प्रभु जी, बार बार कट जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी आ रहा है भगवान की कृपा से। थोड़ा कुछ याद स्मरण रखे क्या नोट के विषय में? अभी थोड़ा सा आया है, फिर चला गया। तो चलिए, जो भी है, हम लोग अभी आगे के श्लोक में बढ़ते हैं। आज का हमारा जो श्लोक है, आज का श्लोक है आपका 12 नंबर। 12 नंबर श्लोक में क्या है? मैंने कहा, परीक्षितो तो राजर्षिर जन्म कर्म विलापनम पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम।
उस समय सोनकादि ऋषियों को संबोधित किया। कहाँ से आवाज आ रहा है? राममोहन प्रभु जी के वहां से पता नहीं क्या आवाज होता है। प्रभु जी आप रहते कहाँ पर? इतना आवाज आता है बच्चे का, तो कभी बर्तन का। एक्चुअली आप रहते कहाँ पर है? आपको एक सुंदर सा घर बनाना चाहिए जहां पर आप भक्ति के लिए एक इंडिविजुअल रह सके। इतना पैसा जो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया कमाए हैं सारा जीवन भर खाट कर, क्या फायदा है अगर आप एक छोटा सा कुटिया भी नहीं बना पाए जहां पर आप भगवान और आप दो व्यक्ति रहेंगे, यू एंड कृष्णा। अन्यथा क्या लाभ है उस धन का? तो सब समय बच्चा के बंदर की तरह चिल्लाते रहेंगे, बिल्ली की तरह मेव मेव करते रहेंगे, खेलते रहेंगे। भक्तों को भी डिस्टर्ब होगा जो सुन रहे हैं, और आपको भी डिस्टर्ब होगा, और जो बोलने वाला मैं हूं वो भी डिस्टर्ब होगा। इसीलिए एक ऐसा जगह का प्रबंध कीजिए, जब इतना खर्चा किए जीवन में लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया, तो 5-10 हजार रुपया खर्च करके कुटीर का निर्माण कीजिए कि 2 घंटा जब हम भागवत क्लास सुनेंगे तो उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है, क्या राय है आपका? कहना तो आपका ठीक है प्रभु जी। हाँ, जब करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किए तो 5-10 हजार नहीं कर पाएंगे। अब गांव जाना पड़ेगा प्रभु। तो गांव में तो आपका फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि नेटवर्क नहीं आएगा। अच्छा, जो भी है, हमारे नंद किशोरी माता जी का जो ऑपरेशन होने के लिए बेंगलोर गए थे, वो सक्सेस हुआ? माता जी के चेहरे में बहुत दुखी दुखी भाव दिख रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ा अभी कहाँ, अभी तो यहाँ हम अभी ठहरे हुए हैं यहाँ विजयवाड़ा में। यहाँ से ही लोग लेके बेंगलोर जाएंगे ना। विजयवाड़ा में ऑपरेशन नहीं है, चेकअप है। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन तो हो चुका है। तो ये आपकी बेटी का घर है विजयवाड़ा में जो है? जी जी प्रभु जी। आपका जीवन तो धन्य है। लोग बेटा पाल के भी इतना सुंदर इधर उधर नहीं रह पाते, आपकी बेटी होके भी देखी कैसे राज रानी की तरह जहां जहां जा रहे एकदम पूरा नाती पोते से भरपूर। क्या है आपका चिंता? ठीक है, तो दुखी नहीं होना। आपके चेहरे में दुखी देखते मुझे दुख आता है। प्रसन्न चित्त रहना। विश्वनाथ प्रभु देखते हैं नहीं किस कैसे सुंदर में क्लास सुनते हैं मुस्कुरा के, वैसे सुनना है। विभा माता जी को नहीं देखे कैसे मुस्कुरा के क्लास सुनते हैं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ओवरव्यू लेते हैं ना, और कुछ पूछते हैं, उतना नहीं बता पाते हैं। इसलिए अपने आप में थोड़ा दुखी हो रही हूँ कि मैं क्यों नहीं बताती हूँ, और कुछ नहीं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आप डरते हैं। नहीं अगर आप डरेंगे डरेंगे, जितना क्लोज होंगे मेरे साथ उतना बोलने में आपको भय नहीं आएगा। जितना मुझसे दूर रहेंगे उतना ही आपको भय आएगा। दूर कैसे नहीं क्लोज है प्रभु जी, बात करते हैं, माता जी से भी बात करते हैं। ये पढ़ाई के मामला में, ये जो है श्रवण के मामला में का, ये भगवतम के विषय में, इसमें थोड़ा उतना जानकारी नहीं होती है, आपसे नहीं उतना बात कर पाते हैं, इसीलिए। चलिए, जा रहे हुए क्यों नहीं, मेरे को होता है कि सबको पुकारता हूँ, लेकिन मैं गोपाल प्रभु जी को कम से कम कितना बार वीडियो को ऑन करने के लिए बोला, लेकिन गोपाल प्रभु जी ना आ रहा है ना कुछ जवाब दे रहा है। वही बी राकेश प्रभु का जो ये है हैबिट अपना ली। राकेश कुमार राय प्रभु जी जैसे बस चालू कर दिया, ऑटोमेटिक खत्म, मतलब क्या बोलते हैं, हमारा 40 मिनट का जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता, 10-15 मिनट बाद के बाद जुड़ते हैं। थोड़ा सा इधर भी ध्यान रखना है। गोपाल प्रभु जी यद्यपि गाड़ी नहीं चला रहे राकेश प्रभु जी की तरह, वो घर में ही या गौशाला में बैठे हुए हैं। जब बुला रहे तब तो कम से कम आना चाहिए, तब तो मैं भक्तों के साथ कम्युनिकेशन करूं, लेकिन आते ही नहीं। हाँ, हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी का अभी शमशान घाट गए हैं, पता नहीं किसके लिए। जी जी, एकदम सही अधिक कर लिए प्रभु, सही। आपकी दिव्य दृष्टि जो है शमशान घाट में ही है।
अभी हरनाम करके विदाई थे हम लोगों के डिवोटी, हाँ उनका देहावसान हुआ है, तो वहीं हरनाम किए अभी हम लोग, और घाट पर ही हैं प्रभु जी के साथ ही। आज तो प्रभुपाद जी का है, ऐसा है कि आज जिस दिन में छोड़े हैं, ये भी कीर्तन के बहुत प्रेमी आदमी थे, और उनका देहावसान आज के दिन में जाना, हमने कहा कि आज तो प्रभुपाद जी का जो है शरीर त्यागा था उन्होंने। अच्छे जो कीर्तनीय आदमी होंगे उन्हीं का आज जो है। मैं घाट आपको में ही एक है चीज प्रभु जी। बोल रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ प्रभु जी, अगर सच में आपको अगर कृपा चाहिए तो जिस समय जी आप फुर्सत में है उस समय वीडियो को ऑन करके रखना है। जब आप गाड़ी चला रहे, जब आप व्यस्त हो, उस समय आप ऑफ करके रखिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको जी अनुकूल है कि अभी ये समय है, मैं 2 मिनट तक, चलिए 40 मिनट का है, मैं 2 मिनट तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा मैं ना, ठीक मुझे लगेगा कि सच में आप सुन रहे हैं, अन्यथा मुझे लगेगा अरे छोड़िए, जस्ट एक रिश्ता निभा रहा है और कुछ नहीं। ना ना ना, सुनते सुनते हैं प्रभु, ऐसा नहीं है जी। इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल होना है, जितना केयरफुल होंगे जी जितना उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए, हमारे विवाह लेकिन माता आप जी का, हाँ प्रभु जी, आप जान कैसे गए कि हम शमशान घाट में हैं? वो थोड़ा थोड़ा व्यासदेव की कृपा है ना, शुद्ध गोस्वामी का कृपा, इतना दिन इतना नाम उच्चारण किए हैं मुख से, तो कुछ जी तो जी जी जी, आवाज आएगा। एकदम सही है। देखिए तो वही घाटे पर ही है प्रभु जी हमारा। चलिए, अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण का वो भक्त बने इस जीवन में। अगर सच्चा भक्त नहीं भी है तो अगले जीवन में एक सुंदर भक्त बन के आए। ठीक है, भगवत धाम तो उतना आसान नहीं है कि 4-5 ना ना, भक्त तभी विदाई हम लोग भगवत धाम चले जाओ। संकीर्तन से किया, फिर भी ठीक है। हम लोगों ने विदाई संकीर्तन से किया, प्रभु जी के आके जैसे उनके द्वारा जो है। अच्छा, जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो अ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस श्लोक के विषय में कि सुध गोस्वामी ने क्या कहा कि मैं भी परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा, उनके कार्यकलाप तथा परीक्षित महाराज के मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। वार्ताएं, ठीक है नंद किशोरी माता जी, आप बताएं बोले थे, ये वार्ताएं हैं, मतलब कॉन्वर्सेशन। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु है कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। तो कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य है। जैसे एग्जाम्पल, ब्रिटिश साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ये सब जो इतिहास है, अगर इसमें कृष्ण मिला रहता ना, अगर कृष्ण मिला रहता तो हम लोग उसको पाठ करते, यहाँ पे भागवतम क्लास में जोड़ते, लेकिन उसमें कृष्ण नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, जिसके कारण उसको हम लोग यहाँ पे क्लास में इंक्लूड नहीं करते। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में वही चीज बोल रहे हैं कि अगर महाभारत में या रामायण में अगर भगवान कृष्ण या भगवान राम नहीं होता ना, तो पुराण और महाभारत भी एक निरी कहानियां बना रहता है। निरी कहानी मतलब नीरस, जैसे आंख हम लोग खाते हैं, गन्ना, गन्ना का अगर जूस निकाल दे तो वो क्या रहता है, कुछ भी नहीं, उसमें क्या पुआल। उसी प्रकार अगर महाभारत से अगर कृष्ण को निकाल दिया जाए, रामायण से राम को निकाल दिया जाए, तो एक सिर्फ नॉनसेंस कहानी है और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कृष्ण के होने से वो दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान के दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है, इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये केंद्र बिंदु। देखिए, महाभारत और भागवतम में अंतर क्या है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझाए। महाभारत में अगर कृष्ण न रहे तो वो एक निरी कहानियां हैं, नॉनसेंस कहानी, किंतु श्रीमद् भागवतम में कृष्ण को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि पूरा भागवतम कृष्ण ही है, उसको कहाँ निकाले। एग्जाम्पल, जैसे अंधकार रात्रि है,